नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी हम लोगों की। और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 32 पार्ट देख लिए थे। आज की डेट में हम लोग 33वां पार्ट देखेंगे। दोस्तों करंट अफेयर का वीडियो कल शाम को नहीं आ पाया था, तो इसलिए आज आया है। और जीएस का आज नहीं आएगा, शाम तक आप लोगों को करंट अफेयर का एक वीडियो और मिलेगा, ठीक है, जो डेली रूटीन करंट अफेयर। क्योंकि देखिए, जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो आपका यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें। तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए और चीज़ों को रटने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ जो है पीटी का जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की 33वां पार्ट है। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 पेजेस को देखते हैं, उसमें जो भी करंट अफेयर होती है बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग बुकों से आप लोगों को यह करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। 382 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2018। तो ये देखिए 2018 के हैं, लेकिन इनकी घोषणा जो की गई है 2021 अगस्त 2021 में की गई है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल 33 आपके श्रम पुरस्कार हैं। और इसमें जैसे जो श्रमिक हैं, कुल श्रमिक जिन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किए वो 69 है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला पुरस्कार, अगला करंट अफेयर जो है आपका उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 से संबंधित है। तो इसकी घोषणा जो है 2021 अगस्त में की गई है। किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के द्वारा की गई है। और पुरस्कार का क्या नाम है? पुरस्कार का बहुत बार कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन कि विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया है। तो यह 2020 का जो दिया गया है वो ओम प्रकाश पांडे जी को दिया गया है। और दूसरा पुरस्कार जो है महर्षि व्यास पुरस्कार, तो यह कमला पांडे जी को दिया गया है। तो ये दो चीज़ें हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर न्यूज़ जो है 384 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से संबंधित है। तो जुलाई 2021 में इसकी घोषणा की गई है। और यह नाम इम्पॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा, महीना इम्पॉर्टेंट नहीं है कब घोषणा करी गई, इम्पॉर्टेंट ये है किस व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला और वह कौन सा पद धारण करते हैं। तो साइरस पूनावाला जो कोरोना की वैक्सीन जो बना रहे थे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ये साइरस पूनावाला। तो इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का पुरस्कार दिया गया है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कोरोना के संदर्भ में है, तो इस वजह से वैक्सीन से संदर्भ में है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 385 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, मिस इंडिया यूएसए पुरस्कार 2021। तो यह नाम ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए थोड़ा सा। वैदेही डोंगरी को मिला है, यह भारतीय मूल की हैं, मिशिगन में रहती हैं। वैदेही डोंगरी को मिस इंडिया यूएसए पुरस्कार 2021। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 386 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो देखिए इस योजना का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की चीर से घोषणा करी है। और 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा करी गई है। इसमें है क्या, इसका उद्देश्य क्या है कि 100 लाख करोड़ की यह योजना से युवाओं को रोजगार सृजन होगा, जो युवा लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी। तो इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 387 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम से संबंधित है। तो ये 15 अगस्त 2021 को इसको स्टार्ट किया गया है। और उद्देश्य क्या है कि जैसे दो दिव्यांगजन जो होते हैं, तो दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु इस योजना को चलाया गया है, इस ऑपरेशन को चलाया गया है। किस मंत्रालय ने चलाया है, कि किस मिनिस्ट्री ने चलाया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह चलाया गया है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 388 नंबर करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, अभ्यास इंद्र। अभी दो देशों के भारत और रूस की तीनों सेनाओं के मध्य यह अभ्यास जो है, जो अभ्यास इंद्र के नाम से 2021 संपन्न हुआ है, अगस्त 2021 में। और यह रूस में संपन्न हुआ है और यह 12वां संस्करण था। तो अगर ये पूछा जाए डायरेक्टली, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि युद्धाभ्यास जो है इंद्र किन दो देशों के, भारत और किस देश के बीच में होता है? तो रूस के बीच में होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा।
389 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक है, तो इसको मनाया गया है 19 अगस्त 2021 को। टैगलाइन ध्यान रखिएगा, हैशटैग द ह्यूमन रेस इसकी टैगलाइन है। और शुरुआत देखिए 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 390 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, नई वंदे भारत ट्रेनों से संबंधित है। तो देखिए 15 अगस्त 2021 को मोदी जी ने इनकी घोषणा करी है, 75 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा करी है और इनकी शुरुआत जो है 75 सप्ताहों में की जाएगी। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यह डेटा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 391 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यह इम्पॉर्टेंट यही है, यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि जैसे नोएडा उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान है जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की जाएगी। इसमें होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है स्थापित करने का, तो पढ़ाई के साथ शोध और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने पर इस पर जोर दिया जाएगा, लोगों को पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह लॉन्च की गया है, एक पोर्टल है। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया था और उद्देश्य क्या है, यही मेन मुद्दा है कि इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, सरकार के साथ लोगों का अधिक जुड़ाव हो सके, इसके लिए कि भाई लोग अगर जानना चाहें कि सरकार कौन कौन से कार्य, कौन कौन सी भलाई के कार्य कर रही है, तो इस पोर्टल के माध्यम से सरकार अपनी बात जनता के सामने रख सकती है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 393 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, पर्यटन पर कोविड-19 का प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की गई है कि जो टूरिज्म सेक्टर है तो इस पर कोविड-19 का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है। तो ये रिपोर्ट जारीकर्ता संगठन जो हैं आपके अंकटाड और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, दोनों के सहयोग से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। 2020-21 अगर दोनों का मिलाकर देखें तो कोविड के प्रभाव से इस क्षेत्र को लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। और अगर केवल 2020 की बात करें, यह डेटा ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, $2.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है टूरिज्म सेक्टर को। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 394 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, सोलर पंख एक चीज़ है, यह एक तरीके का आंदोलन है, यह एक कला आंदोलन है। इसके माध्यम से यह एक चीज़ सोची जाती है कि यदि दुनिया की वर्तमान की सभी समस्याओं का हल निकाल लें तो हमारी दुनिया कैसी होगी। जैसे मान लीजिए वर्तमान में सभी के साथ में और पूरे देश में, पूरे विश्व में समस्याएं हैं, अगर इन समस्याओं को निकाल दिया जाए तो हमारी दुनिया कैसी हो गई। तो यह एक आंदोलन टाइप में है, सोलर पंख जिसका नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर रही और शाम तक करंट अफेयर का एक और वीडियो आप लोगों को मिलेगा। जीएस टेस्ट का जो वीडियो है वो आज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को रटते रहिए, चीज़ों को करते रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।